आने वाला साल तक सलाम। श्री सदगुरु आने वाला साल तक का सलाम है। अबुल हसन का प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग सूफी फकीर अबुल हसन का है। कहते हैं हसन में भक्ति का संस्कार बचपन में ही पड़ गया था। जब ये हजरत मोहम्मद साहब के यहाँ खेला करते हैं और इनकी माँ दासी का काम करती थी, बड़ा होने पर शुरू में ये मणि माणिक का व्यापार करते थे और हसन मौलवी के नाम से विख्यात थे। व्यापार के सिलसिले में एक बार रोम की ओर जाने का अवसर मिला और वहाँ के वजीर से इन्होंने भेंट की। वजीर कहीं जाने वाले थे, बोले यदि आप हमारे साथ चले तो आपके लिए भी सवारी का प्रबंध कर दिया जाए। हसन राजी हो गए। चलते चलते दोनों एक जंगल में पहुंचे जहां रूमी अतलस रूम का एक सुंदर वस्त्र का डेरा लगा हुआ था। उस खेमे के चारों ओर एक अजीब नजारा था। हसन ने देखा एक सशस्त्र सेना डेरा के चारों ओर घूमी और लौटकर एक ओर खड़ी हो गई। इसके पश्चात धनी और विद्वानों की टोली चली और वह भी तंबू का चक्कर लगाकर कुछ कहते हुए खड़ी हो गए। इसके बाद हसन क्या देखते हैं कि रूप का चांद बनी हुई 200 सुंदरियां एक से एक सुंदर वस्त्र पहने चली आ रही हैं। सौंदर्य के इस मोहक चकाचौंध में उनकी आंखें तिलमिला गई। पास आने पर उन्होंने दिखाई दिया इनके हाथों में थाल है जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। ये युवतियां भी खेमे के चारों ओर घूमी और फिर वापस आ गईं। इसके बाद बादशाह और वजीर स्वयं अंदर गए और थोड़ी देर में बाहर चले आए। यह माजरा इनकी समझ में नहीं आया और वजीर से इन्होंने इसका रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। वजीर ने बतलाया रोम के बादशाह का सुंदर और नौजवान लड़का मर गया है। इस खेमे के अंदर उसकी कब्र है। साल में एक बार हम लोग उसकी जियारत को आते हैं और इस तरकीब से करते हैं कि पहले कब्र की चारों ओर लश्कर घूमता है और कहता है कि ऐ शहजादे, यह मृत्यु की हालत जो तुम पर गुजरी है यदि हम शस्त्रों की सहायता से दूर कर सकते तो रक्त की नदियां बहा देते। पर अफसोस यह मामला एक ऐसे शख्स के साथ है जिससे लड़ाई नहीं ठनी जा सकती। उसके हुक्म के आगे कोई सिर नहीं उठा सकता। इसके बाद दार्शनिक, हकीम और विद्वान आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐ शहजादे, अगर इल्म और हिकमत के जोर से तुम्हें छुटकारा दिला सकते तो कोई भी कमी नहीं उठाते। धनी और वृद्ध कहते हैं कि तुम्हारी यह दशा कैसी भी खुशामद या सिफारिश से बदली जा सकती तो उसके लिए हम तैयार थे। इसके पश्चात सुंदरियों का नंबर आता है। वह कहती है, ऐ नवयुवक राजकुमार, यदि रूप और धन तुम्हें इस कब्र में जाने से रोक पाता तो हम सब हाजिर थे। शोक इस बात का है यह एक ऐसे व्यक्ति का कारनामा है जहाँ रूप, गुण, धन और सौंदर्य कुछ काम नहीं आता। और अंत में बादशाह सुन जाकर कहता है, ऐसा ऐ लाडले, मैं तेरे लिए सेना, विद्वान, गुणी, हकीम, दार्शनिक, धन, रूप और यौवन सभी कुछ लाया। ऐसी कौन सी वस्तु है बेटा जिसे बाप तेरे लिए मयस्कर न कर सका? पर फिर भी तू आंख नहीं खोलता, एक पल के लिए आवाज नहीं देता। यह मामला ऐसे शख्स के हाथ है जिसके आगे सारी दुनिया बेबस और लाचार है। आने वाले साल तक के लिए तू हमारा सलाम कबूल कर। इस शब्दों के साथ आंसुओं की बाढ़ में डूबता उतराता बादशाह बाहर चलाता है। बस वजीर साहब, आगे कुछ न कहिए, मैं सब समझ गया। मेरे दिल में गहरी चोट लगी है। इंसान यह सब देखते हुए भी नहीं जानता। श्री सद्गुरु महाराज की जय।